पेज नंबर 7 पे चलते हैं। एनालिटिकल रीडिंग है, आपने इसको देखना है, रीडिंग को यानी कि समझ के तरीके से समझना भी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। यू वर फॉलोइंग सम रूल इन क्लासेस, आपने कुछ रूल जो हैं क्लास 1 में जो आपने सीखे होंगे या उन पर अमल किया होगा और क्लास 2 में, ठीक है। तो रीड द लिस्ट को रीड करना है एंड टिक, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है द रूल्स विच यू हैव लर्न एंड ऑब्जर्व इन योर अर्लियर क्लास। अर्लियर कहते हैं पिछली वाली, यानी कि पहले की क्लासेस में आपने जो ऑब्जर्व किया था और सीखे थे उन रूल्स के आपने ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। और इन रूल्स को सबसे पहले हम रीड करते हैं। रूल्स हैं हमारे पास, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले हाथ ऊपर करें, ठीक है, हाथ उठाएं। अगर ये प्रीवियस क्लास में तो आपने टिक लगाना है, अगर नहीं तो रहने दीजिएगा। यूज पोलाइट वर्ड, नरमी से बात करें, यानी कि यूज पोलाइट वर्ड्स, नरमी के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए है, तो आराम से बात करें। अगर ये प्रीवियस क्लास में था तो टिक लगाइएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, सुने जब कोई दूसरा बात कर रहा हो, ठीक है। गौर से सुनना होता है, जब कोई बात करता है उसे गौर से सुनते हैं। हैव फन, मजे करें। वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करें, ठीक है। तो अब इनमें से कुछ भी चीजें जो आपने 1 और 2 क्लास में आपने रूल्स सीखे हैं या ऑब्जर्व किए हैं वो यहाँ पर 3 पर या कुछ रूल्स पे आपको टिक का निशान लगा सकते हैं। ओके, लैंग्वेज फोकस है हमारे पास। रीड मी, ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट की शक्ल में नजर आते हैं, एंड वॉवल या वॉवल्स फॉर्म में नजर आएंगे। सम वर्ड्स हैव वन साउंड, कुछ की वन साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लर्न, LEARN, लर्न। फन, FUN, फन, तो ये सिंगल साउंड देने, लर्न, फन। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट में होते हैं, उनके 2 साउंड्स होती हैं। 3 और मोर, 3 होती है या इससे भी ज्यादा होती है। विच आर कॉल्ड मल्टी स्लेबिक, मल्टी स्लेबिक कहते हैं उसको, मल्टी स्लेबिक इसको प्रोनाउंस करेंगे मल्टी स्लेबिक। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, 1 2 3 4, ये 4 जो है मल्टी स्लेबिक, यानी कि 3 to 4 जो होंगे वो उसको कहेंगे, 2 से 3 से या उससे भी ज्यादा आवाजें हो उसको मल्टी स्लेबिक वर्ड कहेंगे, ठीक है। टू नाइट, ये 2 में है, टू नाइट, इसको सिलेबल कहेंगे 2, ठीक है। तो हम इसको वोकैबुलरी बिल्डिंग में देखेंगे क्या है हमारे पास। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर नेमिंग्स, इन वर्ड्स को हमने रीड करना है, इनके मीनिंग भी देखने हैं, ठीक है। एंड लर्न देम, और फिर इनको याद करना है। राइट द स्लेबिक डिवीजन, और इसके बाद स्लेबिक डिवीजन को भी राइट करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है लर्न, लर्न क्या है हमारे पास, सिंगल आ रहा है तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे, ठीक है। गेन नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि एक जगह से या दूसरी जगह से कहीं से भी आप कोई महारत हासिल करते हैं या इल्म हासिल करना होता है उसको कहते हैं लर्न। लर्न मीन होता है सीखा, यहाँ पे 1 सिलेबल है। थ्रू, थ्रू ये 2 साउंड आ रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर है लर्न का एक कंप्लीट ये लाइन है। गेन नॉलेज और अ स्किल बाय स्टडिंग, यानी कि मुताले से या पढ़ाई से कोई महारत या नॉलेज हासिल करना। थ्रू थ्रू रू, तो 2 साउंड आ रही है यहाँ पर। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड पर। एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये हमारे पास ये मल्टी सिलेबिक है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 आ रही है साउंड, हमने यहाँ पे 3 भी मेंशन करते हैं। द थिंग, अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज, ठीक है। एक पर्सन या ग्रुप कोई काम करता है, ठीक है, किसी चीज पर, तो उसको एक्टिविटी कहते हैं। पोएम, पोएम किसी का पोएम, पोएम जो है 1 साउंड आ रही है, तो आ पीस ऑफ राइटिंग विद राइम्स, राइम्स के साथ यानी कि मिलती जुलती आवाजों के साथ लिखी गई कुछ लाइनें वो नज़म कहलाती हैं। फन, 1 साउंड आ रहा है यहाँ पे, 1 साउंड 1 सिलेबल है, तो इंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट और प्लेयर। इंजॉयमेंट लुत्फ के लिए यूज होगा, लुत्फानंदोज। अम्यूजमेंट मजे को कहेंगे, और प्लेयर कहते हैं खुशी को, ठीक है। तो जिसमें आपको खुशी हो, मजे हो और जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हो उसको फन कहते हैं। पोस्टर, पोस्टर पोस्टर पोस्टर, 2 साउंड आ रही है इसके अंदर। अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, एक बड़ा प्रिंट हुआ लार्ज सा बड़ा सा पिक्चर इमेज होती है, तस्वीर होती है। यूज फॉर डेकोरेशन, जो सजावट के लिए इस्तेमाल होती है, बड़ी तस्वीर। प्रिंटेड
एक बड़ी तस्वीर, उसको कहते हैं पोस्टर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में राइट द अबव मेंशन 6 वर्ड। ये आपके पास है 6 वर्ड्स हैं, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हुर्फ तहज्जी में। जहां से ए से स्टार्ट होगा ये वर्ड है यहाँ पर, तो हम ए से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो हम ये मेंशन कर देते हैं। चले मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर राइट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ए से क्या आ रहा है हमारे पास एक्टिविटी, तो एक्टिविटी राइट करेंगे ACTIVITY एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अब बी का देखेंगे, बी यहाँ पर है नहीं, ए बी, सी वाला भी कोई नहीं है, डी वाला भी कोई है, ई एफ जी ए, एफ वाला वर्ड है, एफ से है फन, FUN फन। उसके बाद देखिए FGH, एच से कोई वर्ड है हमारे पास, एच से हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है। IJKL, एल का वर्ड है, एल हम लर्न है, LEARN लर्न, लर्न एल के बाद है LMNOP, पी से हमारे पास क्या आ रहा है पोएम एंड पोस्टर। अब देखें यहाँ पर पी के बाद ओ दोनों जगह पे सेम है, लेकिन यहाँ पे ई पहले आता है एस बाद में, तो हमने इस वर्ड को हमने पहले लेकर आना है पोइम को। ठीक है, POEM, यानी जो लेटर सबसे पहले होगा उसके बाद हमने वो भी देखना है। फिर उसके बाद क्या हमारे पास पोस्टर, पोस्टर के स्पेलिंग राइट करेंगे POSTER पोस्टर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, पोस्टर के बाद है टी वाला लास्ट वर्ड हमारे पास रह गया, हमारे पास पोस्टर के बाद टी, थ्रू, थ्रू राइट करेंगे THROUGH थ्रू। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमने अल्फाबेटिकली यानी कि हुर्फ तहजीब के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम एक्टिविटी भी देखेंगे। हमारे पास क्या है, यूज योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन। अब ये आपको डाइस दिए हैं, ठीक है, इसके ऊपर कलर दिए हैं ऑफ वन द 6 वर्ड गिवन इन द लिस्ट ऑन द लास्ट पेज। ठीक है, लास्ट पेज में आपको कुछ लिस्ट दिए हैं, वो भी आपने देखनी है। यू कैन लर्न स्पेलिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर्स, आप इनके कलर और स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ड फॉर डिक्टेशन, और फिर इनकी आपने एक लिस्ट बनानी है डिक्टेशन के तौर पे, ये कलर्स की अपने लिए। स्पेल द वर्ड इन रेड, रेड आपने रेड RED रेड। स्पेल द वर्ड इन ऑरेंज, ऑरेंज स्पेलिंग ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज के ऑरेंज हमने यहाँ पे रीड करना है। ओके, ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है, अगेन रीड करेंगे ORANGE ऑरेंज। उसके बाद है स्पेल द वर्ड इन येलो, येलो के स्पेलिंग YELLOW येलो। स्पेल द वर्ड इन ग्रीन, अब ग्रीन हमने जो है GREEN ग्रीन। ठीक है, उसके बाद है स्पेल द वर्ड इन ब्लू, ब्लू के स्पेलिंग रीड करने हैं BLUE ब्लू, BLUE ब्लू। आपने ये देखना है स्पेल द वर्ड इन पर्पल, PURPLE पर्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 कलर्स नेम हमारे पास हैं, और ये हमने कलर्स नेम आपने याद करने हैं। ग्रामर वर्क आपके पास है, नाउन है, नाउन क्या होता है हमारे पास नेमिंग वर्ड, इसम को कहते हैं अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। अब हमने प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, खास नाम को, जिस चीज का भी, जिस शख्स का भी, जगह का नाम अगर दिया हो, स्पेशल कोई नाम दिया हो, उसको प्रॉपर यानी कि इसम मार्फा कहते हैं। एंड सर्कल द कॉमन नाउन, और सर्कल करना है आपने कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन जो आम सा नाम हो, आम सी जगह हो, जिसको कोई एक खास नाम ना दिया गया हो, उसको कॉमन नाम कहते हैं। इन द गिवन सेंटेंस नीचे जुमलों में। कंप्लीट सेंटेंस रीड करते हैं। पाकिस्तान इज माई कंट्री, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। अब पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर कंट्री को एक नाम दिया गया है। कंट्री तो हमारे पास कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को क्या करना है हमने, सर्कल, तो हम इसको पहले सर्कल कर लेते हैं कंट्री को। ठीक है, ये हमने कर लिया सर्कल। इसी तरह प्रॉपर नाउन इसमें क्या है, कंट्री को हमने कोई स्पेशल कोई खास नाम दिया है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारे पास है, पाकिस्तान हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन, इसको हमने जस्ट अंडरलाइन करना है। ओके, अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस करते हैं, माई सिस्टर्स नेम इज मरियम। ठीक है, मेरी बहन का नाम मरियम है। यहाँ पे देखिए पोस्ट्रोफी एस है, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है ये रूल। अब देखते हैं हमारे पास क्या, माई सिस्टर, सिस्टर क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। ठीक है, नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसको क्या करना है हमने सर्कल,
हम इसको सर्कल करेंगे, सर्कल, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको ऊपर से ऐसे, ठीक है, ओके, ये सर्कल कर लिया है। नेम इज मरियम, मरियम क्या है, अब सिस्टर को नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम, तो वो हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या करना है हमने, अंडरलाइन, तो हम इसको करेंगे अंडरलाइन, ओके। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, अब आइसक्रीम तो हमारे पास क्या है, कॉमन है ना आइसक्रीम, आइसक्रीम को पहले हम सर्कल करेंगे, ठीक है, आइसक्रीम क्या है हमारे पास, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे चॉकलेट है, ये हमारे पास प्रॉपर है क्योंकि नाम बता दिया गया है चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गई है, ठीक हो गया। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलिए हम ये देखें, रीड में हमारे पास क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक कहते हैं खास, पर्सन शख्स को, प्लेस जगह, और थिंग, यानी ये कहा गया है आपको कि एक प्रॉपर नाउन यानी कि इसम मार्फा इस्तेमाल होता है किसी भी खास शख्स के नाम के लिए, खास जगह के नाम के लिए, या किसी भी खास चीज के नाम के लिए हम प्रॉपर नाउन से कहते हैं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लामा इकबाल, लामा इकबाल जो है हमारे पास खास हमारे पोइट नेम है, तो हमारे पास ये खास नाम है, पाकिस्तान कंट्री का खास नाम है। इसी तरह सूजी, सूजी आपके पास फूड नेम है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल में आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, रीड मी, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये कॉमन नेम होता है किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का, और थिंग का, किसी भी चीज का नाम हो उसे कॉमन कहते हैं। इट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर, ये कभी हमेशा जो है ना शुरू में कैपिटल लेटर में यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है मिसाल इसकी, गर्ल, बॉय और क्लासरूम, ठीक है, तो इनके कोई नाम दिया नहीं था इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। आई होप आपको नाउन में प्रॉपर और कॉमन नाउन अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन। आपने लिस्ट बनानी है 5 प्रॉपर नाउन्स की, कॉमन नाउन की, फ्रॉम योर सराउंडिंग, जो आपके इर्द गिर्द चीजें मौजूद है उसके लिए, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। वर्ड ऑपोजिट है हमारे पास यहाँ पर, तो मैच द वर्ड विद देयर ऑपोजिट एंड एग्जांपल हैज बीन गिवन, जो एक एग्जांपल आपके लिए की हुई है गुड के साथ बैड मैच हुआ है। क्लीन है, क्लीन किसके साथ मिलेगा, क्लीन मिलेगा आपके साथ डर्टी के साथ, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, ओके। काइंड है, काइंड किसका, काइंड मेहरबान, रूड गुस्ताख, ठीक है, ओके। पोलाइट, पोलाइट जो कहते हैं आप किसे कहते हैं, पोलाइट को नरम, सॉरी ये जो है आपका काइंड जो है वो अनकाइंड के साथ मैच होगा, ना मेहरबान, ठीक है। पोलाइट आपके साथ किससे मैच होगा, रूड के साथ, पोलाइट नरम, रूड गुस्ताख। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी मैच होगा सैड के साथ, SAD सैड, सैड के साथ, ओके। हेल्दी सेहतमंद, अनहेल्दी गैर सेहतमंद, ठीक है। गुड है, बैड, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, रूड, हैप्पी, सैड, हैप्पी सैड, हेल्थी एंड अनहेल्थी। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं, रीड मी, ऑपोजिट्स आर वर्ड दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग। ऑपोजिट यानी कि मुतजाद वो लफ्ज होते हैं जो मीनिंग के बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ठीक है, अल्फाज की जो आपको वर्ड दिया हो उसके बिल्कुल मुकम्मल मुख्तलिफ हो, उसके अगेंस्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक का है वाइट है, ठीक है, सियाह सफेद, उसके बाद हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, ठीक हो गया। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे वर्ड्स ऑपोजिट भी। नीचे हमारे पास पेज पे देखते हैं सेंटेंस मेकिंग हमारे पास है, मेक द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने। लर्न का मतलब होता है आई लर्न न्यू थिंग्स, आई लर्न न्यू थिंग्स राइट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद गुड, ही इज अ गुड बॉय, क्लीन, आई क्लीन माई रूम डेली। इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट। क्लासरूम, माई क्लासरूम इज नीट एंड क्लीन। पोस्टर, आई हैव अ पोस्टर कार्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर यूज ये सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मेरे पास ना होने की वजह से मैं यहाँ पे सेंटेंस राइट नहीं कर रही, लेकिन आपको मैंने बता दिए हैं तो आप बनाइएगा। राइटिंग है, लर्निंग टू राइट, सीखें और लिखें, तो सीख कर लिखें। ये है आपके पास स्लेबिक डिवीजन, आपके पास देखिएगा यहाँ पे है स्लेबिक डिवीजन, क्या वर्ड है ये आपके पास, हाउ टू प्रोनाउंस स्लेबिक डिवीजन, ओके।
आपके पास ये सिलेबिक डिवीजन आप लास्ट में पढ़ के आए हैं कि जो 2 हो 3 हो जिनको सेपरेट सेपरेट आप प्रोनाउंस करेंगे उनको हम सिलेबिक डिवीजन कहते हैं। राइट मल्टी सिलेबिक वर्ड्स इन डिफरेंट कलर। ठीक है, हमने डिफरेंट कलर में इनको राइट करना है और दिस विल हेल्प यू लर्न द स्पेलिंग, और ये आपको फिर मददगार साबित होगा स्पेलिंग को लर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद है ये आपके पास 2 सिलेबल है चिल्ड्रन। उसके बाद है आपके पास पैराग्राफ में है पैराग्राफ, PA पैराग्राफ में 3 सिलेबल्स हैं। अब ये देखें टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये मैंने फिल किए हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड्स। हमारे पास है क्लास रूम, जैसे ये क्लास, ये हमारे पास सेपरेट आगे क्लास CLASS क्लास, ROO रूम, क्लास रूम। क्लास रूम के सिलेबल है हमारे पास 2 सिलेबल है। अब देखें CONSONANT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसके 3 सिलेबल आ रहे हैं कॉन्सोनेंट। उसके बाद है CLUSTER क्लस्टर, CLUSTERS क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में कितने साउंड है आपके पास सिलेबल? आपके पास 2 आएंगे। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में 2 सिलेबल्स आ रहे हैं PLAY प्ले ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। और करेक्ट, करेक्ट में कितने आ रहे हैं आपके पास? 2 सिलेबल ही है करेक्ट, CORRECT करेक्ट, करेक्ट में 2 आ रहे हैं। हैप्पी, हैप्पी में 2 सिलेबल आ रहे हैं हैप्पी, HAPPY हैप्पी, हैप्पी 2 सिलेबल है। आई होप यहाँ पर आपको सिलेबिक डिवीजन भी अंडरस्टैंड हो गई होगी। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे पास है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। ठीक है, आपको यानी कि कहाँ पे बड़े हुर्फ इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा आना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क आना है, तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे। ठीक है, तो हम रीड करते हैं कि हमें क्या टास्क दिया है। पंक्चुएट द सेंटेंस, आपने पंक्चुएट करना है सेंटेंसेस को, यानी कि देखना है वहाँ पे कहाँ कोमा आता है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा। गिवन बिलो यानी कि नीचे दिए हैं, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर, इस्तेमाल करते हुए कैपिटल लेटर को, यानी कि बड़े लेटर्स यानी कि बड़े अल्फ़ाबेट जो हैं वो कोमास, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, डबल कोमास होते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन मार्क, और एक एक्सप्लेनेशन मार्क को इस्तेमाल करके। तो हम रीड के स्टार्ट करते हैं, पहले हम रीड करते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3। आई एम वेरी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई हो गई। अब फर्स्ट लेटर है हमारे पास हेलो, हेलो का जो है यहाँ पर हमारे पास H कैपिटल होना चाहिए, और ये हमारे पास यानी कि हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में होना चाहिए। H जो है हमारे पास कैपिटल होगा तो हम H को हम बड़ा राइट करते हैं पहले, ये हमारे पास बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इससे पहले इधर इन्वर्टेड कोमा लगाना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास हमारे पास क्या आएगा, ऐसे इन्वर्टेड कोमास होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हेलो एवरीवन। अब आपको समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कोमास जो होता है ये इस तरह का होते हैं, ये डबल कोमास होते हैं। डबल कोमास होते हैं, उसके बाद आएगा यहाँ पे कोमा, H कैपिटल होगा, हेलो एवरीवन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, टुडे का T कैपिटल होगा, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास, क्लास का C कैपिटल होगा, क्लास 3। फिर उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ, यहाँ पे लगाया आपने फुल स्टॉप। उसके बाद है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। उसके बाद क्या है, ऑल माई, ऑल का ए जो है वो आपका कैपिटल होना है। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि तमाम मेरे दोस्त भी बहुत खुश हैं। ओके, आई होप यहाँ तक पंक्चुएशन जो है वो आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या होती है हमारे पास। कैपिटलाइजेशन कहते हैं यूज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के शुरू में ये हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है, जैसे H कैपिटल हुआ, T कैपिटल हुआ, I कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, या कोई प्रॉपर नाउन होगा, जैसे यहाँ पे C आया था क्लास के लिए, क्लास 3। प्रॉपर नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन जो हमेशा इस्तेमाल होता है कैपिटल लेटर से। पंचुएशन में क्या होता है हमारे पास,
फुल स्टॉप जुमला खत्म होता है या सेंटेंस खत्म होता है तो हमने वो डॉट लगाना होता है। जैसे यहाँ पर ये हमने एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हेलो एवरीवन टुडे इज माय फर्स्ट डे इन स्कूल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। आई एम वेरी हैप्पी के बाद फुल स्टॉप। आई ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप जो होता है वो एक डॉट होता है, ठीक है, डॉट। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये देखिए द इट, पहले फुल स्टॉप की रीडिंग वो कर लेते हैं। फुल स्टॉप इट एंड्स द सेंटेंस विद अ पॉज, यानी कि एक जुमला खत्म होने के बाद जो है, ठीक है, एक बात पूरी होने के बाद आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये देखिए ऐसे, ये डबल, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। इन्वर्टेड कॉमास में पूछ के पढ़ते हैं कि इट शोज द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ स्पीच, ये आपको ये शो करता है कि बिगनिंग है और ये एंडिंग है, ठीक हो गया, इन्वर्टेड कॉमास। और ये है एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है ये शो होता है, ये देखें ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है एवरीवन के आगे। इट एंड्स या इमोशन, इट्स एड्स, एड्स कहते हैं, जमा करता है इमोशंस को, आपके जज्बात को अल्फाजों में। हेलो एवरीवन, ठीक है, जैसे एवरीवन के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क हमने इस्तेमाल किया है। इट एड्स इमोशन, जज्बात अल्फाज में जाहिर करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पंचुएशन को जो है अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और कहाँ पे कैपिटलाइज आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क और कहाँ इन्वर्टेड कॉमास। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पेज नंबर 10 पे चलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है, स्टडी द गिवन माइंड मैप। ये माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप ये होता है कि आपको दिए गए कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको पढ़ना है एंड ऐड इन्फॉर्मेशन वेयर नीडेड, और जहाँ पर इस्तेमाल करना होती है, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर है। फर्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास टॉपिक दिया है माई क्लासरूम। माई क्लासरूम है तो क्लासरूम के बारे में कुछ वर्ड्स दिए हैं। पीरियड्स इन अ डे, एक दिन में कितने पीरियड होते हैं वो बताएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ द टीचर सबसे पहले मेंशन होता है कि नेम ऑफ द टीचर आपने लगाना है, वहाँ पर राइट करना है। उसके बाद है वहाँ का फर्नीचर, फर्नीचर जैसे कुर्सियाँ, टेबल वगैरह वो कहाँ पे कैसी हैं, डोर कैसे हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं। या फिर आप इसको करेंगे डिस्क्राइब द क्लासरूम, एग्जाम्पल बिग और स्मॉल, क्लासरूम के बारे में बताने कि वो स्मॉल है या बिग है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि नीचे क्या है हमारे पास, ये देखें, दिस इज माई क्लास 3, माई टीचर नेम इज, जो भी आपके टीचर का नेम होगा वो, ठीक है। उसके बाद आपने फर्नीचर के बारे में, उसके बाद पीरियड के बारे में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, और ये फन ऑफ एक्टिविटी है कि आप क्या कुछ सीखते हैं, या आप फ्यू लाइन्स कुछ बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और यहाँ तक आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी। अगर इस तरह एलिमेंट आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाना है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें एंड फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो जो है वो पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।